घाटी गांव बड़ा ही सुंदर गांव था। चारों तरफ घर बने हुए थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, हरियाली बहुत अच्छी थी, घर बहुत सुंदर बने हुए थे। उसी गांव में कलावती अपने पति के साथ रहा करती थी। कलावती बूढ़ी और बेसहारा नहीं थी। उसका एक बेटा था जो बाहर नौकरी करता था। उसने वहीं पर शादी कर ली थी। उसकी बहू जो थी वो गांव में आना नहीं चाहती थी। कलावती उसको आने के लिए कई उपाय कर चुकी थी, पर वह नहीं आना चाहती थी। कलावती बहुत उदास थी। उसका बेटा बाहर महाराष्ट्र में नौकरी करता था, वहीं पर रहा करता था। उसने वहीं पर शादी कर ली थी। उसकी नई नई बहू थी। उस बहू का नाम भावना था। भावना बड़ी ही सुंदर और चतुर थी, पर वो गांव का उसे रहना आना जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और शादी हुई थी तब से अभी तक बिल्कुल भी गांव में नहीं गई हुई थी। उसका पति गांव आने के लिए कहता तो वह मना कर देती। वो कहती तुम अपने माँ बाप से मिल आओ, मुझे गांव में नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगी, मेरी शादी यहीं हुई है। हाँ, क्या करूं, मेरी बहू कब आएगी पता नहीं। मेरे बेटे ने शादी कर ली है, मैंने तो अभी उसको देखा ही नहीं है। पता नहीं कब लेके आएगा। मेरा कितना सपना है कि मैं बहू के साथ रहूं, बहू मुझे खाना खिलाए और बोले सासू माँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। भगवान जल्दी से भेज दे मेरे बेटे बहू को। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने शादी से पहले ही मना कर दी थी तुमसे कि मैं गांव में नहीं रहूंगी। तुमने मुझसे यहाँ शादी करी है, मैं यहीं रहूंगी। मैं तुम्हारे माँ बाबू जी के पास नहीं रह सकती। अभी बता रही हूँ, अगर तुमको माँ बाबू जी के पास जाना है तुम अकेले चले जाओ, मुझे नहीं जाना। अभी बता रही हूँ, नहीं ठीक नहीं होगा। अरे भाग्यवान, वहाँ रहने की कौन कह रहा है। थोड़े बहुत दिन के लिए चलते हैं, फिर हम वापस आ जाएंगे। हमको तो यहीं रहना है, हमारी नौकरी भी यहीं है, हमने घर भी यहीं खरीद लिया है। तुम टेंशन मत लो, मैं तुमको यहीं रखूँगा। थोड़े दिन के लिए ले चलूँगा, माँ जी से मिल लेना, वापस आ जाएंगे। राजू भावना को गांव ले जाने के लिए मना लेता है और उसको शॉपिंग करा देता है, अच्छा अच्छा सामान खरीद देता है। भावना की भी एक शर्त होती है और कहती है कि वह एक दिन और एक रात ही गांव में रहेगी और जल्दी से लौट के शहर में आ जाएगी, जिससे राजू सहमत हो जाता है और उसे शॉपिंग कराने के लिए मार्केट के लिए ले जाता है। हाँ, चलो कल शाम तक गांव में पहुंच जाएंगे, माँ जी भी खुश हो जाएंगी। एक दो दिन रह जाएंगे, अगर भावना को अच्छा लग जाएगा तो थोड़े ज़्यादा दिन रह लेंगे, नहीं तो एक दिन बाद ही हम लौट के आ जाएंगे। फिर मैं भावना को यहाँ छोड़ के फिर मैं माँ जी के साथ अकेला रहने के लिए चला जाऊँगा। मैंने माँ जी को फ़ोन करके बता ही दिया है, हम शाम तक पहुँच जाएंगे। कुछ माँ के लिए भी अच्छा सा सामान खरीद लेंगे। सुनते हो, मेरे बेटे राजू का फोन आया था। वो बहू को लेके बहुत जल्द आने वाला है, कल शाम तक आ जाएगा। मेरा सपना पूरा हो जाएगा। मैं बहू को अपने सामने देखना चाहती हूँ। मैंने अभी तक बहू देखी नहीं है, हमारे बेटे ने वहीं पर शादी कर ली थी। चलो बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुशी हूँ, तुमको कुछ बता नहीं सकती इतनी खुशी हूँ। ठीक है भाग्यवान, बहुत बढ़िया। हमारा बेटा आ रहा है ना बहू को लेके, हम भी बहू को देख लेंगे। अभी तक हमने बहू को देखा भी नहीं है। बेटे ने शादी वहीं पर कर ली, हमको तो बुलाया ही नहीं। कई बार बोलने के बाद अब हमारी बहू को लेके आ रहा है, हमको बहुत खुशी है। चलो कल शाम का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही अगला दिन होता है, राजू अपनी पत्नी भावना को लेकर गांव के लिए निकलने लगता है। फ्लाइट में बैठकर वो अपनी माँ से मिलने के लिए आने लगता है। माँ भी उसे मिलने के लिए बड़ी बेचैन थी, काफ़ी समय से इंतजार जो कर रही थी। पहली बार बहू आ रही थी। अरे माँ, अब सुबह बात करेंगे। अभी भावना को नींद आ रही है, हम आराम करने जा रहे हैं। हम खाना खा के ही आए थे। अभी तुम सो जाओ, हम सोने जा रहे हैं। सुबह मिलते हैं, बाय माँ। राजू की माँ सोच में पड़ जाती है, सोचने लगती है मैं तो कितनी देर से इंतजार कर रही, इन्होंने तो बात ही नहीं की, सोने चले जाती। रात हो जाती है, सभी लोग सो जाते हैं। सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। कलावती बड़ी ही खुश थी, उसकी बहू जो आई थी सुबह, उससे बात उसे करनी थी। धीरे धीरे रात गुजर जाती है, सूरज निकलने लगता है। कलावती अपनी बहू का इंतजार करने लगती है कि सो के जगेगी, मुझे चाय पिलाएगी, मुझे खाना खिलाएगी। फिर होता कुछ और ही है। अरे बहू, ये बेटा क्या कह रहा है, तुम आज शाम को ही जाओगी? अरे ऐसा नहीं, 2-4 दिन और रुक जाओ। ये क्या है, तुम पहली बार आई हो, तुम्हें तो यहाँ रहना चाहिए हमारे साथ। तुम तो एक दिन की बहू बनकर ही चली गई, हमको तो कुछ फायदा ही नहीं मिला, कुछ तुम्हारे साथ खेला उठना बैठना ही नहीं हुआ।
नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने इनसे पहले ही बोल दिया था कि मैं एक दिन के लिए ही जाऊंगी। जो बात करनी है जो कर लो आप। आज शाम को हमारी फ्लाइट है, हम चले जाएंगे। मुझे जाना गांव में अच्छा नहीं लगता। मैं शहर में ही रहूंगी, शहर में ही पली बड़ी हुई हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। आज शाम को हमें निकलना है। जो तुम्हें बोलना है वो बोल दो, नहीं तो हम चले जाएंगे। हमको फ्लाइट पकड़नी है। देखो, हमारी बहू तो दिन के लिए ही आई है, शाम को चली जाएगी। बहू एक दिन की ही बन के चली गई। उसने तो हमें कुछ खिलाया पिलाया नहीं, खाना भी नहीं बनाया, हमारे सारे सपने चकनाचूर कर दिए। वह कहती है मैं यहाँ नहीं रहूंगी, शहर में ही रहूंगी। कोई बात नहीं भाग्यवान, जाने दो हमको, तुमको अकेला ही रहना है। हमारे बेटे ने शादी हमसे बिना पूछे कर ली, वो तो जाएगी ही, नहीं रहना तो कोई दिक्कत नहीं, फिर कभी समझ आ जाएगी तब रह लेगी। चलो हमने बहू को देख भी लिया और हमें पता भी तो लग गया, बहू एक दिन की है हमारी, बस चली अब नहीं आएगी। हाँ।